नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए ये आवश्यक होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण किसी अंग का है, किसी चीज़ का है, तो वो है दांत, हमारे टीथ। दांत अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे कम उम्र के लोगों को भी देखा गया है कि उनको दांतों में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो उसके बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण उनके दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। कई बार प्रॉपर तरीके से सफाई ना करना दांतों की भी कहीं न कहीं जर्म्स वगैरह जो है होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने दांतों की सफाई करना चाहते हैं, उस दौरान आपको जो ब्रशेज आप यूज़ करते हैं उन ब्रशेज का बहुत विशेष ख्याल रखना होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार से कहते हो कि भाई साहब एक ब्रश दे दो, और वह जो भी ब्रश आपको निकाल करके दे देता है, आप उसी ब्रश से अपने दांत साफ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 कैटेगरी होती हैं ब्रश की। एक सॉफ्ट होती है, एक मीडियम होती है और एक हार्ड होती है। इन 3 कैटेगरी में ब्रशेज उपलब्ध होते हैं मार्केट में। आप जब भी जाएं तो आप दुकानदार के पास जाकर के ये बात जरूर क्लियर करें कि आपको किस टाइप का ब्रश चाहिए, आपके मसूड़ों के लिए कौन सा ब्रश मुफीद है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हार्ड जो ब्रश होता है, जिसके बाल हार्ड होते हैं, उससे मंजन कर लेते हैं, दांत साफ कर लेते हैं, जिससे कि उनके जो मसूड़े होते हैं वो मसूड़े छिल जाते हैं या मसूड़ों को चोट पहुंचती है, उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता है। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मीडियम टाइप का लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये जानकारी ही नहीं होती कि ब्रश के कितने प्रकार होते हैं। वो केवल गए दुकानदार के पास, ब्रश मांगा और दुकानदार ने जो भी जिस टाइप का भी ब्रश उठा करके दे दिया, वही ब्रश आकर के आप कर लेंगे दोनों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हाथ में इस समय देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए 3 ब्रश हैं। इन तीनों ब्रशों में सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। ये सॉफ्ट है, ये मीडियम है और ये हार्ड है। ये 3 टाइप के ब्रश मेरे हाथ में है दोस्तों। और सॉफ्ट जो ब्रश होता है, उसके जो रेशे होते हैं, इसके जो यानी कि बाल होते हैं यहाँ पर, वो बहुत ही मुलायम होते हैं, हल्के होते हैं, जो हमारे दांतों को आसानी से साफ कर देते हैं, जर्म्स को साफ कर देते हैं और हमारे मसूड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। और सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों मीडियम टाइप का। मीडियम टाइप का जो ब्रश होता है, उसके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो कहीं न कहीं सॉफ्ट की अपेक्षा कुछ हल्के से कठोर होते हैं। और थर्ड नंबर पे जो आता है दोस्तों वो हार्ड। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हार्ड। बाकायदा जब भी आप खरीदने जाओगे दुकानदार के पास तो आप उसको बोल सकते हो, और जब वो आपको ला करके ब्रश देगा तो उसके रैपर पे बाकायदा इस तरीके से लिखा रहता है। ये देखिए, यहाँ भी लिखा हो दोस्तों, यहाँ भी लिखा है हार्ड। ये हार्ड है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए मीडियम लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर सॉफ्ट लिखा हुआ है। तो हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, ये 3 प्रकार के ब्रशेज होते हैं। और जो हार्ड ब्रशेज होते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है वो कठोर होते हैं, जो हमारे जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनको लॉस कर देते हैं, इंजरी कर देते हैं। और इंजरी होने से क्या होता है कि जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता है और हमको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हमें गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, वो लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दुकानदार के पास जाएं, ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदें, आप उस दौरान जो है ब्रश का विशेष ख्याल रखें, इसकी कैटेगरी का विशेष ध्यान दें। आपको सॉफ्ट लेना है तो आप उसके रैपर को पढ़ लीजिए कि हाँ, मेरे को सॉफ्ट ब्रश चाहिए। अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप मीडियम पढ़ सकते हो कि ये मीडियम ब्रश है, आप मीडियम ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे हार्ड ब्रश चाहिए तो आप हार्ड ले सकते हो। तीनों टाइप की कैटेगरी मार्केट में उपलब्ध हैं। हर दुकानदार के पास आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं और उन्हीं में हमारे स्वास्थ्य का राज छिपा होता है। ये जानकारी मुझे लगी कि आप लोगों के समक्ष कहीं ना कहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में एक ये चलता है कि ब्रश को हम जितनी देर, ज़्यादा देर तक अगर हम ब्रश को करेंगे अपने दांतों में, तो जो दांत हैं वो हमारे अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे, जो जर्म्स हैं वो निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप ब्रश को ज़्यादा देर तक न करें, क्योंकि ज़्यादा देर तक ब्रश
करने से क्या होता है कि आपको कई सारे नुकसान हो जाते हैं। आपके जो गम्स होते हैं, जो आपके मसूड़े होते हैं, उनको लॉस होता है, और साथ ही साथ जो दांत होते हैं उनके बीच में जो दराजें टाइप की बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आप भोजन करते हैं तो भोजन के दौरान जो है चीज़ें फंस जाती हैं आपके दांतों में, जिनको बाद में आपको सफाई करना होता है, या आपको खाना खाने के बाद भी ब्रश करना होता है। हालांकि खाना खाने के बाद ब्रश तो करना ही चाहिए, ये तो बनता है, परंतु बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन जब आपके दांत जो है गैपिंग हो जाती है और इस प्रकार की चीज़ें फंस जाती हैं तो निश्चित तौर पर आपको करना पड़ता है। और दोस्तों एक चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य है कि ज़्यादातर लोग ब्रश को जब यूज करते हैं तो उसको इतना रगड़ते हैं कि एक ब्रश को 6-6 महीने तक चलाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो एक सही टाइम होता है एक ब्रश को यूज़ करने का, वो होता है 3 महीने का। आप 3 महीने तक एक ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको उस ब्रश को रिटायर कर देना चाहिए और किसी नए ब्रश को ले लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी मेरी आज की आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी आपके लिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सार्थकता निभाती हैं, सार्थकता के साथ काम करती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना, ध्यान देना बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।